प्रेज द लॉर्ड दोस्तों, आज हम बाइबल के नए नियम मत्ती अध्याय 3 के 2 से मन फिराओ स्वर्ग का राज्य निकट है को गहराई से समझेंगे। आइए इसे भाई पॉल से समझते हैं। मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। यह संदेश बाइबल के सबसे महत्वपूर्ण संदेशों में से एक है। यह परमेश्वर के द्वारा दिया गया एक ऐसा निमंत्रण है जो हमारे जीवन को पूरी तरह से बदल सकता है। इसे गहराई से समझने के लिए हम इसे 3 मुख्य भागों में बांटकर समझेंगे। 1. मन फिराओ रिपेंटेंस। 2. स्वर्ग का राज्य, द किंगडम ऑफ हेवन। 3. इस संदेश की आज के समय में प्रासंगिकता। मन फिराव का अर्थ है अपनी सोच और जीवन की दिशा को पूरी तरह से बदलना। यह केवल अपने किए गए पापों पर पछतावा नहीं है, बल्कि यह जीवन के हर पहलू में परमेश्वर की ओर लौटने का आह्वान है। मन फिराने का अर्थ, मन फिराना परमेश्वर की ओर मुड़ने की प्रक्रिया है। इसमें 3 मुख्य चरण होते हैं। 1. पाप का एहसास। सबसे पहले हमें यह स्वीकार करना होगा कि हमने पाप किया है और परमेश्वर से दूर हो गए हैं। पाप से मुक्ति का संकल्प, यह निर्णय लेना कि अब हम उस रास्ते पर नहीं चलेंगे जो परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध है। परमेश्वर के मार्ग का अनुसरण, परमेश्वर के दिए गए सिद्धांतों और आज्ञाओं के अनुसार जीने का निर्णय लेना। बाइबल में मन फिराने का महत्व, यीशु मसीह ने कहा, मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करो। मरकुस खाता है कि मन फिराना हमारे जीवन को बदलने का पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम है। जब हम सच्चे दिल से पश्चाताप करते हैं तो परमेश्वर हमें क्षमा करते हैं और हमारे जीवन में नया आरंभ करते हैं। उदाहरण, कल्पना कीजिए कि आप एक ऐसे मार्ग पर चल रहे हैं जो सीधे एक खाई की ओर जा रहा है। क्या आप उस खाई में गिरना चाहेंगे? निश्चित रूप से नहीं। आप रुकेंगे, मुड़ेंगे और सही रास्ते पर चलेंगे। मन फिराने का अर्थ भी यही है, गलत रास्ते को छोड़कर परमेश्वर की ओर लौटना। स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। यह केवल एक भविष्य की आशा नहीं है, बल्कि यह एक वास्तविकता है जिसे हम अभी अपने जीवन में अनुभव कर सकते हैं। स्वर्ग का राज्य क्या है? स्वर्ग का राज्य वह स्थान या अवस्था है जहां परमेश्वर का पूर्ण शासन होता है। यह केवल भौतिक स्वर्ग की बात नहीं करता, बल्कि हमारे दिलों और आत्माओं में भी परमेश्वर का राज्य है। स्वर्ग का राज्य परमेश्वर की उपस्थिति है। यह वह अवस्था है जहां परमेश्वर की इच्छा पूरी तरह से पूरी होती है। स्वर्ग का राज्य प्रेम और शांति का स्थान है। यहां कोई दुख, क्रोध या पाप नहीं है। स्वर्ग का राज्य निकट है का अर्थ, जब यीशु मसीह ने कहा स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है, तो उनका मतलब था कि परमेश्वर का शासन अब हमारे बीच आ चुका है। परमेश्वर का प्रेम और उसकी शक्ति अब हमारी पहुंच में है। हमें केवल उसे स्वीकार करना है। उदाहरण, जब हम किसी को माफ करते हैं, जब हम जरूरतमंदों की मदद करते हैं और जब हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलते हैं, तो हम स्वर्ग के राज्य को अपने जीवन में अनुभव करते हैं। इस संदेश की आज के समय में प्रासंगिकता, यह संदेश केवल प्राचीन काल के लिए नहीं था, यह आज भी उतना ही महत्वपूर्ण है। पश्चाताप की आवश्यकता। आज की दुनिया में हम अक्सर पाप, लालच और स्वार्थ के रास्ते पर चल पड़ते हैं। ऐसे में मन फिराव का संदेश हमें याद दिलाता है कि हमें अपने जीवन की दिशा बदलने की जरूरत है। परमेश्वर का राज्य हमारे बीच है। जब हम सत्य, प्रेम और न्याय के मार्ग पर चलते हैं, तो हम अपने जीवन में स्वर्ग के राज्य को अनुभव करते हैं। यह राज्य किसी विशेष स्थान पर नहीं है, यह हमारे दिल और आत्मा के अंदर है। आशा और उद्धार। यह संदेश हमें यह विश्वास दिलाता है कि परमेश्वर का प्रेम असीम और उसकी दया अनंत है। चाहे हम कितने भी बड़े पापी क्यों न हो, परमेश्वर हमें क्षमा करने और हमें नई शुरुआत देने के लिए तैयार हैं। आधुनिक उदाहरण, सोचिए, कोई व्यक्ति जो अपने जीवन में गलत फैसले ले चुका है, धोखा, झूठ या अपराध, वह परमेश्वर के सामने सच्चे दिल से पश्चाताप करता है। परमेश्वर उसे माफ करते हैं और उसका जीवन पूरी तरह से बदल जाता है। यही स्वर्ग के राज्य का अनुभव है। मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। यह केवल एक संदेश नहीं है, बल्कि यह हमारे जीवन को बदलने का आह्वान है। यह हमें सिखाता है कि हमें अपने पापों को पहचानकर उनसे पश्चाताप करना चाहिए। हमें परमेश्वर के राज्य को अपने जीवन में अनुभव करना चाहिए। हमें अपने जीवन को परमेश्वर की इच्छा के अनुसार बदलना चाहिए।
एक पादरी के रूप में मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप परमेश्वर के इस निमंत्रण को स्वीकार करें, अपने दिल को परमेश्वर की ओर मोड़ें, स्वर्ग के राज्य को अपने जीवन में अनुभव करें और उसकी शांति और प्रेम का आनंद उठाएं। याद रखें, परमेश्वर कर आपके भीतर से खोजिए और आप सच्ची शांति और आनंद पाएंगे।